हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्लास 9 इंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन पेपर 2020 या प्रीवियस पेपर 2020 के बारे में। आपको क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि आपको ये पता चल जाए कि 2020 का पेपर इस तरह है तो 2021 का भी पेपर इसी तरह होगा। टॉपिक यही रहेंगे, क्वेश्चन बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिस टॉपिक से जितना क्वेश्चन पूछा गया है टॉपिक उतना ही क्वेश्चन जो है 2021 में भी पूछा जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में। सिलेबस आप ऊपर देख रहे हैं कि अगर लैंग्वेज कोर्स होता है, मैथमेटिक्स होता है एंड साइंस, तीन जो है पीरियड में बांटा गया है। लैंग्वेज कोर्स में उर्दू, हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स में सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं और साइंस में साइंस के क्वेश्चन होते हैं। मैथमेटिक्स 30 नंबर का क्वेश्चन होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं, और साइंस 30 क्वेश्चन आते हैं, और लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टोटल होते हैं 85 नंबर। 15 नंबर का जो है आपका इंटरव्यू होता है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि अति शब्द का विलोम आपको बताना है। अति शब्द का विलोम क्या होगा? तो अति शब्द का विलोम जो होगा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, अल्प होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। इन पंक्तियों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है आपको ये बताना है। तो अपभ्रंश भाषा है, अवधी भाषा है, खड़ी बोली है और सदकुड़ी, ठीक है, भाषा है। तो आपको ये बताएं ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन जो बी होगा वो बिल्कुल सही है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि रामचरित मानस की रचना किस भाषा में की गई? तो रामचरित मानस की जो भाषा की रचना है वो किस भाषा में की गई? तो वो है अवधी भाषा में की गई। ऑप्शन नंबर ए है जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। वसुधा का प्रवाचित शब्द होगा। तो वसुधा का प्रवाचित शब्द आपको बताना है। वसुधा का प्रवाचित शब्द जो होगा उवी होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा उवी होगा। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्रत्यूष शब्द का अर्थ क्या है? प्रत्यूष शब्द का जो है आपको अर्थ बताना है। प्रत्यूष शब्द का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा, प्रातः काल होगा, प्रातः काल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठवें क्वेश्चन पे ये दिया है कि पिता ने पुत्र को पुकारा में कारक कौन सा उपयोग हुआ है? कारक कौन सा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है पिता ने पुत्र को पुकारा है, तो इसमें कौन सा कारक है आपको ये बताना है। छठवां का जो होगा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, कर्म का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है। प्रतिदिन शब्द में समास कौन है? प्रतिदिन शब्द में समास कौन है आपको ये बताना है सातवें क्वेश्चन में। सातवें क्वेश्चन का ए जो है वो बिल्कुल सही है, अव्ययीय भाव समास, ठीक है। अव्ययीय भाव समास जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, शुरू करते हैं इंग्लिश वाले पार्ट पे। तो इंग्लिश वाला पार्ट का पहला क्वेश्चन है 19वां नंबर। सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू डैश 3 हर्स। इसमें से ऑप्शन ए है फ्रॉम, फॉर, सिंस एंड बाय। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, फॉर जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन दिया है द एंटीनम ऑफ द वर्ड एमेचर। एमेचर का एंटीनम वर्ड बताना है या विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए है, बी है एंड सी है एंड डी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। 21वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि लास्ट सैटरडे योर स्कूल फॉर द समर वेकेशन। तो ऑप्शन ए है, बी है एंड सी है एंड डी है। ऑप्शन जो बी होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्लोज जो है ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 22वें क्वेश्चन पे कि द प्लूरल ऑफ फादर इन लॉ इज। तो फादर इन लॉज होगा या ऑप्शन बी होगा या सी होगा या डी होगा, आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, फादर इन लॉ होगा, ठीक है। एस या ई एस का जिक्र इसमें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 23वें क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब। आपको वर्ब बताना है द हॉर्स एंड कैरीज एट द डोर, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से ऑप्शन ए, बी एंड सी एंड डी इनमें से कौन सही होगा? तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, इज जो है यहाँ उपयोग होगा, वर्ब का उपयोग होगा। 24वां क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी आपके सामने है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है कि 4 years हैव पास्ड सिंस माई अंकल डेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन पे दिया है कि राहुल थॉट ए लॉट अबाउट हिज ब्रदर टोल्ड हिम, ठीक है। तो दिया है कि राहुल थॉट ए लॉट अबाउट हिज ब्रदर टोल्ड हिम। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी आपके सामने। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, व्हाट होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है मैथ का जो है, ठीक है, फ्रैक्शन करना है इसका। तो आप सामने है, क्योंकि हमारे पास पेज नहीं इसलिए हम मैथ का पेपर आज नहीं करा पाएंगे। 5 पर m पर 5 माइनस 16 m पर q, ठीक है।
तो आप m का स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ का होगा m पर 3 होगा और माइनस नहीं m पर q कॉमन कर लीजिए, m पर q कर लीजिए, तो यहाँ m स्क्वायर होगा माइनस 16 होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है, ठीक है। आपको मैं यहाँ थोड़ा समझा दूँ कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन क्या है कि a को q हमने कॉमन कर लिया, तो हमारे पास क्या बचा था, a स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 16 मतलब 4 इंटू जा 4 तो 16 होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस 4 और a प्लस 4 और a पर q हमने कॉमन किया था, तो a पर q एक ब्रैकेट में a माइनस 4 और एक ब्रैकेट में a प्लस 4 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन दिया है इस तरह से, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। हम आगे बढ़ते हैं साइंस वाले पेपर में। साइंस वाले में जितना जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा वो हम सबको बता देंगे। 57 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 57 क्वेश्चन दिया है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज क्या होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको बताना है क्या होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, मिनरल एसिड है। क्या है, मिनरल एसिड है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, आपको बताना है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है। ऑप्शन ए बी एंड सी आपके सामने है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही होगा, 4 होता है। तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि द एटॉमिक नंबर इज, तो एटॉमिक नंबर किसको डिफाइन करता है, तो आपको बताना है ऑप्शन ए बी एन सी एंड डी जो है। तो ऑप्शन जो आपका जो बी है वो बिल्कुल सही है। तो एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है प्रेजेंट करता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहीं कहीं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादातर रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। 60वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि दिया है कि द प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म इजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजली इज नोन एज, ठीक है। तो ये दिया है कि जब प्लास्टिक को हम जो है डिफॉर्मेट करते हैं इजली और हीट करके, तो कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सा क्या होता है, ऑप्शन ए होता है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो 60वें का ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है, थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है, क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। आपको ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, 61वें नंबर क्वेश्चन पे।